हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हाँ, तो हम निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष दिए गए, मतलब शीर्ष का निर्देशांक हमको पता है तो हम इजिली निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास त्रिभुज यहाँ पे है जिसके निर्देशांक यानी कि शीर्ष के निर्देशांक ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास निर्देशांक पता हो तो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है। अब आपके सिर में चक्कर आ रहा होगा ये फॉर्मूला देख करके, जो कि बहुत लंबा होता है, बहुत सर खाता है बच्चों का याद करने में ये फॉर्मूला। तो बहुत इजी है, मैं इसको आपको अभी बता रहा हूँ कैसे आप इस इतना बड़ा फॉर्मूला को अवॉइड कर सकते हैं याद करना। ठीक है, बहुत आसानी से, ट्रिक से। तो सबसे पहला बात, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल को डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा बट इसका एक एज यानी एक किनारा आपको यहाँ पे थोड़ा मोटा दिख रहा होगा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा से सूचित किया जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अब देखिए, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको समझना जरूरी है। अब मान के चलिए मेरे पास 3 बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये त्रिभुज होंगे तो कुछ ऐसे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे बिंदु आ जाएगा तो 3 बिंदु ऐसे हो गया तो त्रिभुज हो गया। बट अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु आपस में मतलब एक लाइन पे आ जाएंगे कि नहीं। ये बिंदु यहाँ पे सट के यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन में हो जाएंगे ऐसे, जो कि ये बिंदु यहाँ पे था, देखिए इस फिगर में यहाँ पे है। ठीक है, बट ये यहाँ पे जो अगर ये एक लाइन में आ जा रहा है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जा रहा है तो एक लाइन में आ जा रहे हैं। जब एक लाइन में आ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं संरेख। ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं, और जब संरेख होती हैं तीनों बिंदुएं तो हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो इस पे कॉन्सेप्ट आता है, आगे हमको पढ़ने को मिलेगा कि प्रूव करिए कि तीनों बिंदुएं संरेख हैं। तो जब संरेख कब कहेंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका 0 हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे तीनों बिंदुएं संरेख है। ठीक है, तो ये तो बात का कॉन्सेप्ट बताइए। फॉर्मूला याद करना आपको अभी भी लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे लिखिए x1 y1, जो यहाँ पे लोकेशन x1 y1 नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे शीर्ष दिया गया है क्वेश्चन में तो शीर्ष ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डेमो ये है, मतलब डेमो तरह से जनरल फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे x2 y2 है और यहाँ पे x3 y3 है, तो ऐसे लिख लेना है आपको। ठीक है, फॉर्मूले के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, x1 को लेना है पहले। ठीक है, पहले x1 के लेंगे, फिर x1 में से कोई भी नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे। अब x1 ले लिए तो अब इसमें से छोड़ देंगे। नीचे x को लेना ही नहीं है, कोष्ठ के अंदर x को लेना ही नहीं है, हमको क्या करना है, y को लेना है, मतलब यहाँ पे रखना है। तो x1 लिखेंगे बाहर, और कोष्ठ के अंदर इसको छोड़ करके इसके नीचे वाले दोनों y को लिखेंगे, तो लिखेंगे y2 माइनस y3। अब आपको समझ में आ रहा है कितना आसान है। x को लेंगे इधर से x1 को, तो y2 माइनस y3 आएगा एकदम ऐसे। ठीक है, अब हम x1 को ले लिए तो अब हम लिखेंगे प्लस, फिर x2 को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो जब x2 को रख रहे हैं तो x2 को छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला देखेंगे क्या है, नीचे में x1 x पार्ट को छोड़ ही देना है। जब बोल नहीं रहा हूँ कि x बाहर रहेगा, कोष्ठ के अंदर y पार्ट रहेगा। तो जब हम x2 को ले रहे हैं तो x3 को हम छोड़ देंगे। वैसे ही हम आगे नीचे देखेंगे y3 बचा हमारे पास। ठीक है, अब नीचे कुछ है नहीं तो हम फिर वापस ऊपर चले जाएंगे, फिर हमारे पास y1 बचा तो माइनस y1। ठीक है, अब हम x2 को यहाँ पे लिख चुके हैं तो अब हमारे बचा क्या, बचा हमारे पास x3, तो लिखेंगे x3। ठीक है, और x3 के साथ में y3 है, बट हम जिसको यहाँ पे लिख रहे हैं उस लाइन में से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या है, y1 है y2 है, तो लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे 1/2 लिखना मत भूलिएगा, और यहाँ पे ट्राइंगल का साइन दे रहा है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। पहले हम x1 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, x1 लिख लिया। अब देखिए बचा हमारे पास y2 और y3, और y2 y3 क्यों बचा, चूँकि जिस लाइन में हम ये ले रहे हैं, जैसे x1 ले लिए तो x1 वाले लाइन को छोड़ देंगे, इधर से y1 नहीं लेंगे, नीचे लेंगे, मतलब y2 लेंगे y3 लेंगे। और x को तो हमको कोष्ठ के अंदर लेना ही नहीं है, सिंपल बात है। आप देखिए यहाँ पे कोष्ठ के अंदर सिर्फ y का वैल्यू है, ये बात ध्यान में रखिए, इजी हो जाएगा आपके लिए याद करने के लिए। ठीक है, और पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, जैसे यहाँ पे x1 है, x2 x3। ठीक है, तो पहले हमने x1 को लिया, फिर इसके अंदर y2 और y3 को लिखा माइनस के अंदर, y2 माइनस y3। फिर x2 को यहाँ पे लिखा, और कोष्ठ के अंदर y वाला वैल्यू लिखना है, तो जिस लाइन में हम रह रहे हैं उसको तो ले नहीं रहे हैं, तो इसके नीचे वाला लेंगे y3, और इसके नीचे कुछ है नहीं तो हम ऊपर चले जाएंगे फिर से, तो यहाँ पे आ गया हमारे को y1, तो y3 माइनस y1। ठीक है,
फिर यहाँ पे हम x3 को लिखेंगे, तो x3 को लिखा, लेकिन x3 जब लिख रहे हैं तो इसके साथ वाला कुछ नहीं लिखना है, तो x3 यहाँ पे लिख दिए। और फिर यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं कि लिखे, तो हम ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या y1 है, y1 और y2, तो y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला इजीली ट्रिकली याद कर सकते हैं। ये अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस पे बेस्ड, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना फॉर्मूला आपको मैं मानता हूँ कि आपको अभी याद नहीं है, ठीक है। फिर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ अवॉइड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस वाला टर्म बहुत ज़्यादा आया है, तो माइनस वाले टर्म से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें माइनस कम है, ठीक है। तो पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे लिखे हम इसको मतलब ये हॉरिजॉन्टली लिखा है, इसको वर्टिकली लिखेंगे। तो 1,2 3,2 और यहाँ पे 4,0, ठीक है, ऐसे लिख लिए, सिंपल बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक को लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे या फिर पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। इतना लिखने के बाद हम पहले यहाँ पे कोष्ठ ओपन करेंगे, ये हमारे का सबसे बड़ा कोष्ठ होता है। यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे हमारा चालू होता है सबसे हम लोग कोष्ठ इसको सबसे छोटा कोष्ठ ये होता है। अब यहाँ पे देखिए हम 1 लिख लिए हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और 0, चूँकि ये 1 है, इसके सामने और इसके नीचे वाला नहीं लेना है, तो हम लिखेंगे 2 और 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 0, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 3 जब ले रहे हैं तो इसके सामने वाला नहीं लेंगे, मतलब साथ वाला 2 नहीं लेंगे, इसके नीचे से लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे +3 और यहाँ पे लिखेंगे 0, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 है तो 0 - 2। फिर लिखेंगे हम +4, चूँकि 3 हो गया, आप 4 लेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 4, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, आप 4 लेंगे। 4 के बाद कोष्ठ छोटा वाला कोष्ठ ओपन करेंगे और 4 के साथ में जो है वो 0 नहीं लेंगे, चूँकि 4 यहाँ पे लिए हैं हम। और इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो लिखेंगे 2 - 2, ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम बंद करेंगे। ये हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो चुका है, इसमें हम बैठा दिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं, तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और यहाँ पे 3 क्रॉस 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 4 क्रॉस 0, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे माइनस में 3 × 2 = 6, और यहाँ पे प्लस में 0 हो जाएगा, 4 में 0 से गुना तो 0। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा -6, ठीक है, 2 - 6। और यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक। कट करेंगे तो -2, यानी कि -2 आ गया। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल तो भाई प्लस में आता है यहाँ पे माइनस में कैसे आ गया। तो होता यूँ है कि आपने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता होगा कि यहाँ पे ये होता है जिसमें माइनस में वैल्यू होता है, ये होता है जिसमें प्लस में वैल्यू होता है, ये होता है जिसमें प्लस माइनस में होता है, और यहाँ माइनस प्लस में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसके वजह से कभी कभी अगर इसमें ट्राइंगल बन जाता है ना तो वो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे मोड लगा देना है। मोड आपको पता होगा, मोड लगाने से क्या होता है वो प्लस में आ जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने मोड के बारे में नहीं पढ़ा तो 2 स्ट्रेट लाइन होता है। 2 स्ट्रेट लाइन होने का मतलब होता है कि उसके बीच में जो भी वैल्यू हो उसका, वो भले ही प्लस में हो या माइनस में हो, उसका फाइनल आंसर हम लोग का प्लस में मिलने वाला है, ठीक है। तो मोड लगा के हमने प्लस में ले लिया, तो इसका हम लोग का 2 इकाई वर्ग हमारा आंसर, 2 इकाई वर्ग हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो या फिर हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपका मन है लिखने का लिख सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हम इसको भी, ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि ऐसे लाइन की तरह, इसको हम वर्टिकली लिखेंगे तो -5, -1 सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3, -5, यहाँ पे 5, 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठ ओपन करेंगे, साथ में -5 लिखेंगे, पहले -5 लिख दिया, और यहाँ पे कोष्ठ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस में 3, और फिर कोष्ठ कर देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 5, फिर 5 लिख देते हैं, फिर कोष्ठ ओपन कर देते हैं। ये आपको थोड़ा और आसान लगेगा, यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इन कोष्ठ के अंदर हमको वैल्यू फिल करना है। जब हम 5 लिख रहे हैं तो ई लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद वाला दोनों लाइन लिखेंगे, तो -5 और -2, ठीक है। चूँकि बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस लगा, और ये -5 चूँकि माइनस में ही था तो माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे 3 है तो 3 वाला लाइन में जाएंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है 2 है और इसके ऊपर क्या है 1 है, तो लिखेंगे 2 माइनस माइनस 1। अब ये -1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -1 है और हमारा फॉर्मूले के अंदर भी माइनस होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला अभी अब समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है x1, यहाँ पे होता है हम लोग का y2 माइनस y3। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, फिर यहाँ पे होता है x2, होता है हमारे पास y3 माइनस y1, फिर हमारे पास होता है x3, फिर हमारे पास होता है यहाँ पे y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने वही लिख रहा है। ठीक है, लिखा है अभी। तो यहाँ पे अगर हम 5 ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 वाला छोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -5, तो लिखेंगे -1 -5। अब इन दोनों के बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अब दो माइनस एक साथ नहीं रह सकता, तो इसको कोष्ट में कर देंगे। ठीक है, तो माइनस वाले में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, बट समझिए माइनस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बट अगर क्वेश्चन के अंदर अगर किसी भी निर्देशांक के अंदर भी माइनस है किसी पॉइंट के अंदर, तो वो भी माइनस हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, आप खुद कर लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा -7, यहाँ पे +3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे +5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 5 जा 35, प्लस 3 3 जा 9, और 5 4 जा 20। तो इन सभी को अगर हम ऐड करें तो 35 में ऐड करेंगे 20 तो 45, और यहाँ पे 55, और 55 में हम ऐड करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो 1/2 इंटू 64, तो यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो 3 और 2, यानी कि हमारे पास 32 आंसर आ चुका है। ठीक है, ये प्लस में आया टोटली, यानी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो प्लस की ओर है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग इकाई, ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो वर्ग इकाई ना लिखने पर नंबर काट लेते हैं। लिखना चाहिए आपको, ज़रूरी भी होता है। ठीक है, चूँकि ये एक मात्रक है और लिखना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा ये कॉन्सेप्ट सारा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिसमें हमको क्या करना होता है कि संरेख प्रूव करना होता है। ठीक है, तो अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अभी मैंने कहा कि संरेख प्रूव करना होता है, वही है। यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे 2,3 -1, -2 5,8, और इन बिंदु को हमको प्रूव करना है कि संरेख है। संरेख का मतलब मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया था कि तीनों बिंदु एक लाइन में आ रही होंगी। ठीक है, जब एक लाइन में आ रही होंगी कि तो हम इन तीनों बिंदुओं से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगर वो 0 आ गया तो तीनों बिंदु संरेख है, और 0 नहीं आया तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं कि यदि इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो ये बिंदुएं संरेख होंगी। ठीक है, आप मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, और वर्ड मैंने कभी कभी ऐसे ही लिख देता हूँ, करेक्ट जो होता नहीं है वैसे वो, जैसे कि यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिखा है ना संरेख, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैंने जो बोला आपको लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है यदि इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो ये बिंदुएं क्या होंगी, संरेख होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि कैसे फॉर्मूला लगाना है, जो भी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का खुद से, अगर नहीं होता है तो वीडियो देख लीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, और इधर से मैं लिखूँगा -2 कॉमा नहीं -8। ठीक है, और फिर लिखूँगा प्लस, यहाँ पे -1 है चूँकि, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8, और फिर माइनस में 3, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे +5, और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 3 -2। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -10, तो 2 इंटू -10, और यहाँ पे -1 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5, और यहाँ पे +5 इंटू, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं आगे तो देखते हैं क्या था। 1/2 आ जाएगा यहाँ पे हम लोग आ जाएगा यहाँ पे -20। ठीक है, 10 to the 20 -20 माइनस में, तो और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का -5, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का प्लस में 25। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2
तो माइनस में 25 और प्लस में 25। वाह साहब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चल गया। और देखिए -25 और +25 आपस में मिलकर भाई अंडा बना देंगे, यानी कि 0 बना देंगे। तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। सिंपल बात है भाई, 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 0 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 या 0 है, जो भी है हो गया, आ गया है, लिख लेते हैं, आ गया है। ठीक है, इसलिए दिए गए बिंदु ए लिख लेते हैं, चूंकि 3 है। दिए गए बिंदु संरेख है। ठीक है, इस बात से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है कि संरेख मतलब होता क्या है और कैसे होता है, कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में। ठीक है, तो इस तरीके से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि संरेख बिंदु है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है वो ख़त्म हो चुका है, निर्देशांक ज्यामिति। अगर डिमांड करते हैं कि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करूँ इस पर, तो मैं करूँगा, बट उसके लिए एक कमेंट होना चाहिए आपका। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्राइग्नोमेट्री। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो जल्दी आने वाला है। जल्द क्या, मैं कल परसों अपलोड कर दूंगा वो वीडियो। ठीक है, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।